चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर से कोरोना की खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। और जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से कोरोना ने एक बार फिर से बड़ी मजबूती के साथ दस्तक दिया है। हालांकि कोरोना कहीं गया नहीं था, कोरोना यही था। पिछले साल सबको याद होगा कि 22 मार्च को जब पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना के कारण हम एक दिन के लिए लॉकडाउन करने जा रहे हैं, और उसके बाद से शुरुआत हुई थी। कई महीनों तक शहरें बंद रहीं, दुकानें बंद रहीं, और उसके बाद से लगातार कोरोना कहीं गया नहीं, कोरोना यही था। और उसके बाद इसी में राजनेताओं ने अपने हित को देखते हुए चुनाव भी करवाएं। दुकानें बंद हुई लेकिन चुनाव नहीं बंद हुए, रैलियां नहीं बंद हुई। एक बार फिर से प्रशासन काफ़ी सख्ती के साथ कोरोना को कह रहा है कि कोरोना की वजह से दुकानें बंद रहेंगी शाम को 7 बजे के बाद। ये शुरुआत है, हमें लगता है कि ये शुरुआत है। और ये उस दिनों की तरफ जा रहा है जब आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सिवान की सबसे व्यस्त सड़क है। और ये सड़क अगर हम पुराने दिनों की तरफ जा रहे हैं, क्या अब लोगों के मन में ये आशंका है कि क्या फिर से शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा? क्या उसकी तैयारी चल रही है? धीरे धीरे ही सही। पहले कुछ दुकानें सील हुई, फिर बाद में प्रशासन ने कहा कि 24 घंटे के लिए जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे 24 घंटे के लिए दुकानें सील होंगी। लगभग 150 से ज़्यादा दुकानें, शहर की दुकानें सील हुई। और अब ये कहा गया कि शाम को 7 बजे तक ही आप दुकान खोलिएगा, उसके बाद बंद। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? उसका एक कारण दिखाई दे रहा है कि अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री अभी ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है इसलिए हम संपूर्ण लॉकडाउन करते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। और चुनाव के बाद 28 तारीख को ये सारे चुनाव समाप्त हो जाएंगे। 2 तारीख को रिजल्ट आना है, और लोगों में आशंका है कि 28 तारीख के बाद से एक बार फिर मन की बात होगी और प्रधानमंत्री कहेंगे कि देशवासियों, देश की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है। तो हम ये जानने के लिए आज निकले हुए हैं कि अब चंद कुछ दिनों में रमज़ान का महीना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद से रामनवमी का भी महीना कल परसों से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा एक फेस्टिवल होता है जिसका सभी दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, प्लेट धोने वालों से लेकर के सोने चांदी और गाड़ी घोड़ा, सभी लोगों को इंतज़ार होता है लगन का। तो क्या लगन इस बार फिर कोरोना की मार बर्बाद होगा? क्या कोरोना के कारण फिर से लगन के लिए जो आस लगा के जो दुकानदार बैठे हुए थे, क्या वो अब एक बार फिर उनका बिजनेस, उनकी दुकानदारी तबाह होगी, बर्बाद होगी? हम यही जानने के लिए आज निकले हुए हैं। और इसके लिए हम चलेंगे जो दुकानदार, सिवान के सबसे बड़ा मार्केट है, ये सही सराय का मार्केट है। आप देखिए, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं कपड़े की। हम इन दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि क्या लॉकडाउन के लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है। कहीं इस बार फिर ऐसा तो नहीं होगा कि कोरोना को लेकर के दुकानें बंद करवा दी जाएं और फिर लोगों की जो रोजी रोटी है वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। तो हम यहाँ जो दुकानदार हैं, कपड़े के दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं सही सराय के एक कपड़े की दुकान पे,
और ये कपड़े की दुकान बड़ी अच्छी दुकान है। यहाँ देखिए दुकान सजी हुई है, इसके जो सेल्समैन हैं वो बैठे हुए हैं, नहीं है तो ग्राहक नहीं है। और जब से कोरोना की जो हवा उड़ी कि कोरोना एक बार फिर दोबारा बड़े ज़ोरदार तरीके से वो आया हुआ है, तो ग्राहक, हमें लगता है कि शायद ग्राहक भी डरा हुआ है। वो भी ये देख रहा है कि अगर हम पैसा इधर बर्बाद कर दिए और फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर किसके आगे हम हाथ फैलाएंगे। और दुकानदार कौन है, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि ये अभी आपने देखा कि लॉकडाउन को लेकर के कई तरह की गाइडलाइन आई हुई है। शाम को 6-7 बजे तक दुकानें बंद कर देना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट है। जब से कोरोना की हवा चली है, मार्केट सन्नाटा हो गया सर। जिसके पास जो पैसा वो रख लिया लॉकडाउन के लिए, कि लॉकडाउन लगेगा तो हम खाएंगे कहाँ से, इसलिए कोई कपड़ा नहीं लेने आ रहा सर। अच्छा, अभी तुरंत रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और सबसे बड़ा इंतज़ार होता है जो खास करके कपड़े के दुकानदार हैं, मिठाई के दुकानदार हैं, इन लोगों को इंतज़ार होता है लगन का। आपको क्या लगता है कि अगर लगन में अगर लॉकडाउन लग जाता है या फिर एक बंदिश लग जाती है, जैसे अभी तो 200 के लोगों को कहा जा रहा है कि 200 लोग शादी विवाह में शामिल होंगे। गोरखपुर में अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। और ये परिस्थिति अगर आती है, धीरे धीरे प्रशासन आगे बढ़ रहा है, लॉकडाउन लग जाता है, तो जिस तरह से पिछले साल से कोरोना तबाह किए हुए है, इसमें आप लोग अपने को कहाँ देखते हैं? सर हम लोग क्या देखें, रोजी रोटी है, कमाना है, खाना है, और लोग भी तो है ना सर। लोग डेली कमाने खाने वाला। अगर बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई लगन के ठीक पीरियड में, तब क्या लगता है कि कैसा रहेगा दुकानदारी? दुकानदारी तो चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा सर, तबाही हो जाएगा ना। और जो डेली कमाने खाने वाला लोग कहाँ जाएगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि 7 बजे से दुकानें बंद करने से कोरोना भाग जाएगा? नहीं सर, वो कहाँ से भागने वाला है? कहीं से तर्क संगत बातें हैं। तो डे में कोरोना नहीं है, नाइट में कोरोना है। नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो उसमें कोरोना नहीं है, डे कर्फ्यू लगाने के बाद कोरोना है उसमें। हर जगह चुनाव हो रहा है उसमें। सद्दाम खान ये इस दुकान के शायद मालिक हैं। ये इनका कहना है कि बताइए, कोरोना को लेकर के हम यही दुकानदारों की राय ही जानने पहुंचे हुए हैं। ये भी एक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। क्या दिक्कत? अरे बोल, अरे क्या बात करने में क्या दिक्कत है? आप सच्चाई तो बता दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को बुरा कहना है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये 7 बजे से बंद कर दिया गया, ठीक है। ये दवा है कोरोना की, 7 बजे से दुकान बंद करना, तो हमें तो लगता है कि तब लोग 5 बजे से दुकान बंद कर देंगे कोरोना से। लेकिन क्या ये दवा है? सर दवा तो कोई नहीं है इसका, और इसमें सरकार जो कर रही है गाइडलाइन सही नहीं है। क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? सर अभी लगन चालू हुआ है, इनको ऐसा नहीं बंद करना चाहिए। इनको बंद करना चाहिए रात 8 बजे के बाद। सर हम लोग 8 बजे के बाद भी बंद हो, बंदी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 7 बजे से बंद हो, 8 बजे से बंद हो, रात को 9 बजे बंद हो। क्या बंदी इसका उपाय है? नहीं सर, कोई उपाय नहीं है इसका। जब इसका दवा नहीं है तो बंदी क्या उपाय होगा सर? जब इसका दवा नहीं, दवा तो अभी आ गई है, अगर दवा आ गई तो फिर डर किस बात का है? सर जो ले रहे हैं वैक्सीन, उसको भी ये कोरोना हो जा रहा है। अब बताइए सर, ये कैसा सर दवाई है, क्या कैसा वैक्सीन है सर? दवा लेने के बाद लोग सोचता है कि हम अच्छे हो जाएंगे, ये बीमारी नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे, फिर लेने के बाद ही कोरोना आ जा रहा है लोग के। अभी जो डॉक्टर हमारे अभी जो हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, बच्चा डॉक्टर, कौन डॉक्टर हैं सदर हॉस्पिटल का, वो डॉक्टर इजराइल हैं, बच्चे के स्पेशलिस्ट हैं। ये सदर अस्पताल में, हाँ सर, उन्होंने 2 डोज ले चुके हैं। उसके बाद भी हो गया उनको? बाद भी उनको हो गया, सूसी रोग कोई है सदर अस्पताल का। जी सर, अब बताइए, जब डॉक्टर सेफ नहीं है सर हम दुकानदार कैसे सेफ रहेंगे?
अगर कोरोना अगर फिर से लॉकडाउन, अभी तो कुछ कुछ करके खंड खंड सामने आ रहा है, अगर संपूर्ण लॉकडाउन की बात आती है तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो बाजार है, आप लोग तो इस दुकान में काम करते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका सीधे आम आदमी पे? बहुत सर, बहुत पड़ेगा सर, बहुत एक्सेस पड़ेगा सर। ताकि हम लोग देख चुके हैं पिछले बार लॉकडाउन में क्या क्या हुआ सर। आप ही ने हर जगह जाकर सर सौरे किए थे, आप देखे थे सर कितना हम लोग, मतलब हम लोग क्या, बहुत लोग भूख लोग तरस रख चुके हैं, तरस कर। मेरा नाम विनोद कुमार हैं, इनसे बातचीत हो रही थी और ये यहाँ पे इस दुकान में काम करते हैं। इनका दुकान ऊपर में है, इनका दुकान ऊपर में है, लेकिन ग्राहक नहीं है। अब बेचारे एक जगह बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं कि इस महामारी से हम लोग कैसे निपटे हैं। ग्राहक नहीं है तो दूसरी बात क्या होगी, हम चलेंगे और जगह, लेकिन प्रशासन को ये बीमारी कोई बता दे हमें, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे यहाँ के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कि ये कोरोना कितने दिनों का है। 1 साल से हम इसे देख रहे हैं, अभी आगे कितने साल देखना पड़ेगा ये किसी को पता नहीं है। तो अगर कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही मरना है, तो फिर इस तरह की जो तुगलकी फरमाने आ रही हैं ये नहीं आनी चाहिए। मास्क जरूरी है, उसके लिए हर कीमत पे आपको किसी भी कीमत पे ये होना चाहिए कि मास्क आप जरूर लगाएं। इसके लिए फाइन होना चाहिए। जैसे झारखंड में आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने, अगर जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाया हुआ है 2000 रुपये का फाइन होता है, और इसके इस डर से सब लोग लगा के निकलते हैं। जिन लोगों ने नहीं लगाया 2000 रुपया पॉकेट से देना होगा, और ये डर होना चाहिए लोगों के, तो प्रशासन इस पे काम करे। हमारे यहाँ अभी फाइन हो रहा है, लेकिन वो 50 रुपये का कोई मतलब नहीं होता है। आप जो सख्ती दुकानदारों पे दिखाते हैं वो सख्ती वहाँ दिखाया जाए, और मास्क के लिए मजबूर किया जाए कि सभी लोग बिना मास्क के बाहर ना निकलें। तो हमें लगता है कि शायद इस बीमारी का इस मास्क के अलावा कोई तोड़ नहीं है। दवा है, दवा के बारे में आपने सुना कि किस तरह से विनोद जी ने बताया कि दवा का मतलब क्या है। और ये लॉकडाउन कहीं से भी उचित नहीं है। इससे आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, व्यापार बर्बाद हो जाएगा, और उसके साथ साथ देश बर्बाद हो जाएगा। हम और दुकानदारों के पास चलेंगे और वहाँ आपको सुनाएंगे कि उनकी मन की बात क्या है। कि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन या दुकानें बंद करना क्या ये कोरोना का उपाय है, और इस पर दुकानदारों से बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा कि दुकान बंद करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्या दुकान, हम यहाँ पे ये आपको सहीसराय का जो मार्केट है, सिवान का सबसे बड़ा मार्केट, कपड़ा मार्केट, और यहाँ पे रेडीमेड की दुकान पे हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि बंदी 7 बजे से, तो अभी प्रशासन ने ऐलान किया कि शाम को 7 बजे आप अपनी दुकान बंद कर देंगे। अब ये बताइए कि ईद का महीना भी अब आने वाला है, ईद आने वाला है, फिर आपको लगन, जिसका इंतज़ार सभी लोगों को, हिंदू मुसलमान सबको होता है, और 2 पैसे कमाने का वही एक बड़ा साधन है। लेकिन अगर जिस तरीके से खंड खंड करके प्रशासन सामने आ रहा है, अगर कल लॉकडाउन कर दिया जाता है, शहर को बंद कर दिया जाता है, चूँकि कोरोना पिछले साल के तुलना में इस बार उससे भी कई 2-3 गुना गति से सामने आ रहा है, मौतें हो रही हैं। दवा तो आया, लेकिन उसका कोई अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वैक्सीन काम कर भी रहा है कि नहीं, चूँकि जिन लोगों ने दवा लिया वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो भी कई लोग मर भी चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि दुकानें बंद करवा देने से क्या इसका निदान है? दुकान बंद होने से इसका कोई निदान नहीं है। सारा लोग तो परेशान है। अभी सारा लोग महीनों से बैठा हुआ है कि लगन का और ईद का व्यापार करने के लिए। इस हालत में दुकान बंद होगा तो सारे लोग भुखमरी के गार पर आ जाएंगे। छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, कर्जा वाम करके कुछ मेहनत मुशक्क़त करके अपना माल लगाए हैं, अगर बंद हो जाने पर उन लोग भुखमरी की स्थिति
आ जाएगी। आपको लग रहा है कि अभी जैसे पहली बार जब फिर दोबारा शुरुआत हुई तो कुछ दुकानों, बड़ी दुकानों जो मॉल थी, उनको सील किया गया 48 घंटे के लिए। उसके बाद से फिर आज लगभग 150 दुकानें सील की गई और अब ये नियम बनाया गया कि पनिशमेंट के तौर पे 24 घंटे के लिए आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। बड़ा दुकान जहाँ है वहाँ ग्राहक कुछ ज़्यादा संख्या में होते हैं और बहुत सारे लोग तो बिना मास्क के भी होते हैं। तो दुकान सील करने से क्या हम ये कोरोना की दवा है दुकान सील करना? नहीं, कोरोना का दवा तो ये नहीं है, वैक्सीन वगैरह है जो उसको चलाना चाहिए, जो दवा उपलब्ध कराना चाहिए। बंद होने से तो इसका निदान तो नहीं है और बेकारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। पिछले साल जब कोरोना को लेकर के दुकानें बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्फ्यू, ये रोड एकदम मैंने समझिए कि आपने देखा होगा कि क्या हाल था। लग रहा था कि एकदम वीरान से शमशान की तरह दिखाई दे रहा था। अगर ये फिर से होता है तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं, इसके लिए तैयार हम लोग नहीं हैं। ऐसा इसका निदान बंदी नहीं है, इसका दवा चले सब कोई लेने के लिए तैयार है। ये है ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग है, सब कोई मास्क लगाइए रहा है, सारा पालन करिए रहा है प्रशासन का। उसके बाद भी प्रशासन के बहुत प्रचार भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं, तो उनको फाइन किया जा रहा है 50 रुपया। क्या आपको नहीं लगता है कि मास्क ही एक उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं? तो ये फाइन जो 50 रुपया है ये और बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों में कम से कम भय तो हो और वो उस डर से मास्क लगा के निकले। ये होना चाहिए था, ना कि दुकान बंद। नहीं, दुकान बंद होना निदान नहीं है। मास्क पर भले फाइन बढ़ा दिया जाए, लेकिन दुकान बंद ही नहीं करना चाहिए। व्यापारियों का तो ये सबको मास्क लगाना चाहिए। तो अभी इलेक्शन जहाँ और वहाँ तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, आज जबकि वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि शायद प्रशासन भी इंतजार कर रहा है कि वो ख़त्म हो जाए, वो चुनाव ख़त्म हो जाए, उसके बाद से लॉकडाउन करवाएंगे संपूर्ण? कोरोना नहीं फैलेगा, फिर इतना दिन में कोरोना नहीं फैलेगा। अभी तो 1 महीना टाइम है, 1 महीना तक अभी इलेक्शन है उधर, तो 1 महीना तक में वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। और यहाँ पे सिर्फ मार्केट ओपन है, यहाँ तो कोई अभी इलेक्शन भी नहीं है, यहाँ सिर्फ दुकानें खुले हैं, कस्टमर एका दुका आते हैं जाते हैं, कभी 2-4 आ ही जाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग रहता है, मास्क लगाए रहता है। वहाँ कौन सा वो मास्क लगा के और कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का रहता है? जब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते हैं तो आप लोग ये सवाल उनसे नहीं पूछते हैं कि भाई वहाँ क्यों नहीं, वहाँ तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, फिर वहाँ कोरोना नहीं है क्या? या फिर कोरोना की एक यही दवा है क्या कि जहाँ जहाँ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है वहाँ वहाँ चुनाव करवा दिया जाए? नहीं, ऐसा तो ये नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये सब गरीबों का टारगेट किया जा रहा है, छोटे मोटे दुकानों का टारगेट है कि इनको बर्बाद कर दिया जाए कैसे, बस यही है, और कोई बात नहीं है। ये कोरोना है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इतनी हम मानते हैं, लेकिन इतनी भी महामारी नहीं है। और बीच में 8 महीना से कहाँ था, 6 महीना से कोरोना। अगर ये दुकानें, चलिए आप अच्छा बता रहे हैं हमें, अगर दुकानें बंद रहती हैं, पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कोरोना कहीं गया भी नहीं था, कोरोना यहीं था और अभी भी है, तो अभी जो दुकानें अभी बंद हो रही हैं, बंद करवाई जा रही हैं, ये कितने दिनों के लिए बंद होगी, ये इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सरकार जाने के कितना दिन तक बंद होगी, लेकिन ये बंदी गलत है। हम ये तो कहेंगे बंदी गलत है। हम लोग खाएंगे कहाँ से? कितना दिन हम लोग अपने घर पे बैठ के खाएंगे? कितना, जो पहले ही बंदी में सब खत्म हो गया है। अगर सरकार बंद करा रही है तो सरकार हर घर को मुआवजा दे, बस जितने उनकी दुकान की तनख्वाह है, जितनी उनकी दुकान की भाड़ा है वो दे, उनके घर के जो खर्च है दे। सरकार जब बंद करा रही तो सरकार पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले, नहीं तो फिर हमको हम हाल पे छोड़ दे। हम जो होगा, हम अगर जीना होगा तो जिएंगे, मरना होगा मरेंगे। पिछले साल कई बार तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना के साथ अब हमें जीना होगा। ये ये मैं नहीं कह रहा, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था और बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि अब इसी के साथ हमें जीना है और इसी के साथ मरना है। तो ठीक है, इसके लिए लोग भी तैयार हैं, लेकिन ये बंदी उसका उपाय नहीं है। उसका उपाय दवा भी जो अब आप लेके आए हैं वो क्या पता वो कारगर है कि नहीं है। एक ही उपाय है मास्क का। तो मास्क का सुनिश्चित सबको करना चाहिए कि मास्क जो भी बाहर निकले वो मास्क पहन। लाजिम मास्क एकदम हमेशा पहन के निकलिए।
और सैनिटाइजर भी करिए अपना, कोई बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के बराबर देखिए, कोई भी अगर कस्टमर आता है, चलो आदमी कभी बेख्याल हो जाता है, नहीं फिर भी आदमी एहतियात करेगा कि भाई थोड़ा दूरी बना के रहो। हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे कोई उपाय नहीं है, बहुत सारे दुकानदार मास्क गड्डी लेके बैठे हुए हैं। कोई अगर कस्टमर उनका नहीं लगाए हुए तो पहले उसको लगवाते हैं और उसके बाद उसको सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं, हाथ सैनिटाइजर भी किया जाता है कि भाई सैनिटाइज कर लो, उसके बाद फिर सामान देखो। लेकिन ये बंदी कोई उपाय नहीं, हम तो ये कहेंगे कि बंदी कोई उपाय नहीं है, इससे तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा नाम रियाज अहमद है। रियाज अहमद से भी बातचीत हो रही थी और बड़ा अच्छा बात उन्होंने बताया कि ये कहीं से भी ये बंदी जो हो रही है ये इसका उपाय नहीं है। कोरोना कहीं गया भी नहीं था। कोरोना 1 साल से जो ये वायरस आया हुआ है आज भी है और कल भी रहेगा। ये चंद दिनों के लिए जो दुकानें बंद करवाने का जो नौटंकी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और 30 तारीख के बाद इस ड्रामे का एक पटाक्षेप होगा कि अब दिन में भी दुकानें बंद रहेंगी, बाकी सब कुछ चलेगा। चुनाव होगा, नेताजी आएंगे, सभा करेंगे, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन इस तरह से हमें लगता है कि शायद भारत की आर्थिक व्यवस्था जो इसके रीढ़ की हड्डी है, ये जो छोटे और मझोले किस्म के दुकानदार, ये अगर तबाह हो गए तो आप बताइए कि सिवान में कितने मॉल हैं। लेकिन ज़रा दुकानदारों की तरफ देखिए कि दुकानों की संख्या कितनी है, हजारों लाखों में है। लेकिन अगर ये बर्बाद हो गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और पिछले साल का हमें तजुर्बा ये है कि जो लोग देश की जीडीपी को समझते हैं, जो जीडीपी के बारे में जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जीडीपी का 24% माइनस में चला गया था। और इस साल अगर वही चीज़ें दोहराई गई, उन चीज़ों से हम लोगों कुछ सीख नहीं लेते हैं, तो आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने। हम इसी तरह से आपको ले चलेंगे और भी जगह पे, वहाँ के लोगों से, जो छोटे दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन में इस बीमारी को लेकर के, इस कोरोना महामारी को लेकर के प्रशासनिक जो रवैया है उसको लेकर के उनमें क्या चल रहा है, और ये जानने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस। झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 85
399-10141। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295।